नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। शिक्षकों की इन 3 मांगों पर बन गई सहमति। अगले 2 दिनों में महकमा करेगा आदेश। उत्तराखंड में शिक्षकों और शिक्षा विभाग के बीच चले आ रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। शिक्षा महानिदेशक स्तर पर इस मामले में शिक्षक संगठन से बात करते हुए 3 मांगों पर सहमति जता दी गई है। खास बात यह है कि शिक्षा महानिदेशक ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए अगले 2 दिनों में इन मांगों से जुड़े आदेश किए जाने का भी आश्वासन दे दिया है। हाथियों को ट्रेन से बचाने के लिए बनाए जाएंगे अंडरपास। रेलवे ट्रैक के दोनों ओर लगेंगे बैरिकेडिंग। ट्रेन से टकराकर हाथियों की लगातार हो रही मौत के बाद अब रेलवे प्रशासन और वन विभाग की नींद खुल गई है। तराई के जंगलों में भारी संख्या में हाथियों का वास स्थल है और जंगल के बीचों बीच कई रेलवे ट्रैक भी बनाए हुए हैं, जिससे ट्रेन की चपेट में आने से आए दिन हाथियों की मौत होती है। बताया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन का जल्द संचालन हो सकता है। ऐसे में दुर्घटना को कम करने के लिए रेलवे प्रशासन और वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। SC/ST वोटर पर नजर। उत्तराखंड चुनाव में गेम चेंजर है। SC/ST वोटर्स लुभाने में जुटी बीजेपी, कांग्रेस ने साधा निशाना। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल अपने अलग अलग वर्गों के मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। उत्तराखंड के राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के चुनाव में बड़ी अहम भूमिका रहने वाली है। उत्तराखंड में कुल 20% SC/ST वोटर है, जिसके कारण इनकी महत्ता और बढ़ जाती है। इसे देखते हुए लगातार उत्तराखंड में इन वोटों को अपनी तरफ करने में राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। छेड़छाड़ के आरोपी ने पुलिस से की मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। आरोपी तमंचे के साथ गिरफ्तार। लक्सर में कॉलेज की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले व पुलिस के साथ अभद्रता व्यवहार और मारपीट कर फरार हुए युवक को लक्सर पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक बीते 18 नवंबर को लक्सर के मुंडाखेड़ा कला गांव में राजकीय इंटर कॉलेज पर पिछले दिनों हुई छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का सिलसिला चल रहा था, जिसकी शिकायत प्रधानाचार्य ने 112 नंबर पर की थी। पुलिस से की गई शिकायत पर चेतक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन गुस्साए आरोपी ने मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ जमकर गाली गलौज और मारपीट कर दी, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया। घटना की पूरी वीडियो किसी अन्य व्यक्ति ने बना ली, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए आरोपी सौरभ पुत्र मांगे राम निवासी ग्राम मुंडा खेड़ा कला के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। उप निरीक्षक हरीश ग्यारोला और हेड कांस्टेबल सूर्यवीर सिंह व कांस्टेबल रविंद्र चौहान ने आरोपी सौरभ को मुबारकपुर मोहम्मदपुर बुजुर्ग तिरा निकट डोसनी फ्लाईओवर से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। जल्द आयोजित होगा उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र। इन विधेयकों पर होगी चर्चा। एक और आंदोलनकारियों का क्षैतिज आरक्षण विधेयक और UCC ड्राफ्ट है, तो वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले तमाम संशोधन विधेयकों के प्रस्ताव को भी सदन के पटल पर रखे जाने की संभावना है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले विशेष सत्र आहूत हो सकता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिए जाने को लेकर प्रवर समिति का गठन किया गया था। प्रवर समिति ने यह रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को सौंप दी है। लिहाजा बहुत जल्द इसके लिए सत्र बुलाए जा रहे हैं, जिसमें आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक को पारित किया जाएगा। इसके साथ ही UCC का विषय भी सदन में लाया जाएगा। CM धाम ने UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। ऐसे में उम्मीद है कि विशेष सत्र से पहले सरकार को UCC का फाइनल ड्राफ्ट भी मिल जाएगा। होने वाले विशेष सत्र में आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक और UCC ड्राफ्ट पर चर्चा होने की संभावना है। देहरादून में सितंबर महीने में हुए मानसून सत्र का 17वां शान नहीं किया गया, लिहाजा विशेष सत्र के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव जाना और राज्यपाल से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में जब भी सारी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, उसके बाद विधानसभा विशेष सत्र आहूत किया जाएगा। मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन कर्मचारियों का हल्ला बोल। सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। विभिन्न विभागों में कार्यरत मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने सरकार के साथ दो हाथ करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में मंडल मुख्यालय पौड़ी के शिक्षा विभाग, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास आयुक्त गढ़वाल मंडल कार्यालय परिसरों में उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले मीटिंग की, जिसमें मिनिस्ट्रियल कार्मिकों की 21 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की गई। उन्होंने आंदोलन में सभी कार्मिकों से 100% भागीदारी निभाने के साथ आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। हरिद्वार के भेल इलाके में खाली पड़ी बिल्डिंग में आराम फरमाता दिखा गुलदार।
हरिद्वार के भेल इलाके में दिन दहाड़े गुलदार दिखाई दिया है। गुलदार एक खाली पड़ी बिल्डिंग के ऊपरी माले पर आराम से बैठा दिखाई दिया। लोगों ने गुलदार का वीडियो बना दिया। अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस खाली पड़ी बिल्डिंग में गुलदार बैठा है उसके बगल में सरकारी स्कूल है। मेडिकल कैनबिस पर नीति लाने में घबरा रही सरकार। $7 बिलियन वाला अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोल सकता है रोजगार के द्वार। उत्तराखंड में आगामी सरकार मेडिकल कैनबिस को लेकर कोई फैसला नहीं ले पा रही। इस मामले में लंबे समय से नीति बनाने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन सरकार किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। लिहाजा मुमकिन है कि कैनबिस को लेकर राजनीतिक नुकसान सरकार की घबराहट की वजह हो सकता है, जबकि मेडिकल कैनबिस पर सरकार का एक कदम राज्य में बड़े निवेश और रोजगार की राह खोल सकता है। उधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसी हिमालयी राज्य इस दिशा में कदम आगे बढ़ा चुके हैं। देहरादून में पिता ने नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी देहरादून में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया है। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की मां ने रायपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़िता ने अपने पति पर नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वो अपने बच्चों के साथ देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में रहती है। उसका पति दिल्ली में सरकारी नौकरी करता है, जो आजकल छुट्टियों पर घर आया हुआ था। बेटी को दी जान से मारने की धमकी। आरोप है कि 20 नवंबर को सुबह 6 बजे आरोपी ने अपनी 17 साल की नाबालिग बेटी के साथ धमकाकर जबरदस्ती की। पीड़िता ने जब ये बात अपनी मां को बताई तो आरोपी पिता घर से फरार हो गया। पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि पिता ने उसे किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पौड़ी पुलिस ने चरस और गांजा के साथ 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। एक निकला रिटायर्ड फौजी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से गांजा और चरस बरामद हुई है। पुलिस की गिरफ्त में आए एक आरोपी रिटायर्ड फौजी है, जिसका पुलिस आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। टनल से वीडियो आया सामने। पहली बार देश के सामने आया उत्तरकाशी सिलक्यारा में फंसे मजदूरों का वीडियो। वॉकी टॉकी से की बात। देश के सामने पहली बार उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों का वीडियो और फोटो सामने आया है। टनल में फंसे 41 मजदूरों का पहली बार 10 दिन बाद वीडियो सामने है। बीते दिन जो सफलता टनल में रेस्क्यू के काम में लगी एजेंसियों को लगी थी, उसी पाइप के माध्यम से देर रात गोप्रो कैमरा डालकर अंदर की तस्वीरें ली गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 41 मजदूर सुरक्षित हैं और सही हालत में हैं। इन तस्वीरों के बाहर आने के बाद थोड़ी राहत सभी ने ली है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सभी मजदूर कैमरे के आगे खड़े हुए हैं और उनको वाईफाई वॉकी टॉकी के माध्यम से संपर्क भी किया गया। महिला एवं बाल विकास की योजनाओं को नियमावली का इंतजार। विभागीय मंत्री के अफसरों को 2 टूक। उत्तराखंड में महिला एवं बाल विकास विभाग को नई नियमावली का इंतजार है। यह नियमावली महकमे को विशेष शुल्क के रूप में मिले 8 करोड़ रुपए के खर्च से जुड़ी होगी। हैरानी की बात यह है कि विभाग के अधिकारियों के स्तर पर तय समय सीमा में इस नियमावली को अब तक नहीं तैयार किया गया। ऐसे विभागीय मंत्री ने भी अफसरों को 1 हफ्ते का समय देते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। नैनीताल सड़क हादसा। ग्रामीणों ने विधायक और प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। मुआवजा को बताया ऊंट के मुंह में जीरा। नैनीताल के ओखलकांडा के छेड़ा खान रीठा साइड मोटर मार्ग में बीते दिन वाहन हादसे में 9 लोगों की मौत के बाद लोग प्रशासन ने विधायक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भूदर्जा राज्य मंत्री व राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने कहा कि 9 लोगों की मौत सड़क बनाने वाले संबंधित विभाग, स्थानीय प्रशासन व जनप्रतिनिधि की लापरवाही की वजह से हुई है। उन्होंने इस मामले में जल्द दोषियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने को कहा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।